जमाल, बाहर निकलो जमाल। ओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। खबरदार खबरदार, होशियारी करने की कोशिश की तो गर्दन तोड़ दूंगा। जमाल, निकलो बाहर। हो क्या रहा है यहाँ पर? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? इतना कैसे गिर सकते हो जमाल? टेंडर के लिए मेरी बेटी को अगवा कर लिया तुमने। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? बंद करो ड्रामा। कहाँ है माहीन? देखो रजा, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और खुदा के लिए इस तरह का इल्जाम लगाना बंद कर दो। तुमने धमकी दी थी मुझे, टेंडर के लिए अप्लाई करने से मना किया था। हाँ, ये सच है कि टेंडर की जरूरत है मुझे, लेकिन इसके लिए इतना नहीं गिर सकता हूँ मैं कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लूँ। समझे तुम? अगर मुझे कुछ करना होता तो बस इतना करता कि जुबैर को मेरे आदमी उठा के लाते और इसे मैं बहुत मारता, लेकिन अपनी बेटी का इल्जाम मुझ पर ना लगाओ। जमाल, पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद मेरी बेटी गायब हो गई। कारोबार में आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं सिवाय तुम्हारे। सुनो, लेडीज से कहो कि एक तरफ हो जाए। ये पागल आदमी जब तक घर की तलाशी नहीं लेगा तब तक यकीन नहीं करेगा ये मुझ पर। आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, तो बरी के सामान की वजह से ये सब हुआ? हाँ ना, जाहिर है मेरी अम्मी भी ठीक कह रही थी। हमने जो दूल्हा वालों को सामान दिया उसमें कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज दी हमने उन्हें। पूरा मोहल्ला देखने आया था सामान, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहन को एक रुमाल तक नहीं दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहानी तो मेरी बहन की शादी की थी। मेरी शादी की कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोचा था कि सादगी से शादी कर लूंगा मैं, लेकिन मेरी सास की, उनकी तो फरमाइशें ही नहीं खत्म हो रही थी। फरमाइशें करते करते इस दुनिया से ही चली गई वो। बेचारी, सुन के अफसोस हुआ। मैंने सोचा था कि कम बजट में शादी हो जाएगी, लेकिन अब परेशानियां तो और भी बढ़ गईं। लड़की वाले कहते हैं कि माँ की ख्वाहिश थी शादी धूमधाम से की जाए। अब मैं इस खाली जेब के साथ कैसे करूं धूमधाम से शादी? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर मुझे ये दोस्त मिला, इसने मुझे कहा मेरा साथ दो, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें। पता नहीं इन शादियों को मुझसे क्या नफरत है। अब किसी की शादी होने के लिए मुझे अगवा किया गया है। वैसे किसने दिए हैं मुझे अगवा करने के लिए पैसे, बताओगे जरा? नहीं मालूम मुझे, मैं तो बस अपने इस दोस्त को जानता हूँ, बाकी यही जानता है सब। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने कहा कि तुम बस अपने काम से काम रखो। देखें, जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं आप दोनों। ठीक है, फिर कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मना किया था ना बात करने के लिए? अरे यार, ये अकेली बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? सजा दे रहा हूँ। देखो, ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज, ये बहुत कीमती है। बहुत महंगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, महंगा नहीं है। इसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। यानी इस लॉकेट ने मेरे पास आने के लिए सालों से इंतजार किया है। बहुत ख्याल से किसी ने मेरे लिए इस तोहफे को संभाल के रखा हुआ था। जबरदस्त, फिर तो मैंने अच्छी चीज मुंतखब की है। बात सुनो, अब अगर तुम खामोश रही तो ये वापस मिल जाएगा तुम्हें, और अगर नहीं हुई तो दोबारा अंदर बंद कर दूंगा। समझ गई? दे दो वापस प्लीज। तो तुम इस तरह नहीं मानोगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी मोटर सही करो। बस ये लॉकेट मुझे वापस कर दो, तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, ठीक है? मालूम है मुझे। प्लीज मुझे वापस दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्ही ने तो कहा ये बहुत कीमती है, फिर काम क्यों नहीं आएगा मेरे? अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मेरी बात पर? हो सकता है तुमने माहीन को कहीं और रखा हो छुपा के। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये सच है, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि एक टेंडर के लिए किसी की बेटी को अगवा कर लूं। इसलिए बिला वजह मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। तुमने तो ये इल्जाम लगाकर मेरा लेवल ही गिरा दिया। ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा हुआ ये टेंडर। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
मेरे लोग इस जुबैर से तो ज्यादा चालाक है, ढूंढ लेंगे तुम्हारी बेटी को। नहीं, जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन जवान बेटा भी है तुम्हारा। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बस एक बेटी है। तो ये लड़का कौन है? इससे पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। मैं माहिन का, मैं मतलब रजा साहब की बेटी का दोस्त हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। इसका मतलब है कि तुम रजा के दामाद बनने वाले हो। बस करो जमाल, खामोश हो जाओ। पहले ही मेरा दिमाग खराब है और तुम बकवास कर रहे हो। आ जाओ जुबैर। नजीब, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, कुछ गिरा मत देना अपने सूट पर। तुम्हारे पास एक ही सूट है। नहीं, फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हवा देखो, इसका ये बटन बहुत ढीला है। अगर वहां निकल गया तो सबके सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तुम जब इसे उतारोगे तो बटन सही से लगा दूंगी मैं। हवा, तुम अपने बालों को और अच्छा स्टाइल दे सकती थी। सोचा था मैंने भी, फिर ख्याल आया कि इसी तरह सिंपल सा दिखना चाहिए मुझे। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे तुम मेरी बातों में नहीं आया करो, मैं तो एक्साइटमेंट में ये सब कुछ कह गया। असल में तो हमें सवालात की प्रैक्टिस करनी है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। नजीब साहब, क्या करते हैं आप? अपनी जॉब के बारे में बताइए मुझे। क्यों नहीं, मैं एक टैक्सी स्टैंड पर ड्राइविंग की जॉब करता हूँ, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? हफ्ता या 10 दिन हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे आप? सेल्समैन था। पता है, वहाँ के तनख्वाह से मैंने अपने लिए इंश्योरेंस भी कराई हुई थी। और वो काम कितने अरसे किया? यही कोई 1 महीना। अच्छा, और उससे पहले? यानी आपने अपनी जिंदगी में 1.5 या 2 महीने जॉब की है। ये कैसे सवालात कर रही हो? मैंने तो इनकी प्रैक्टिस भी नहीं की। वो लोग भी ऐसे ही सवाल करेंगे नजीब। वो इससे पहले मेरा काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नहीं, ये नहीं बताना ना मुझे। ये नहीं बताना तुम। मैंने तो अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो टेलीफोन बूथ में बैठने का था। यानी लोग मुझसे टोकन लेकर फोन किया करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताने का भी कोई फायदा नहीं, ये सुनते ही बाहर ना निकाल दें। परेशान नहीं हो नजीब, तुम ये कहना उनसे कि शुरू से ही टैक्सी चला रहे हो, बात खत्म। यानी झूठ बोलना पड़ेगा नेकी के काम के लिए। अच्छा, अब तुम मुझसे पूछो। ठीक है, मिस हवा, बच्चा क्यों चाहिए आपको? ये कैसा सवाल है नजीब? पता नहीं, दिमाग में जो आया कह दिया। मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा। और मैंने फिर नाजिम को देखा, उसको अपनी गोद में लिया, उसको बहुत प्यार किया, और जब उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, यूं लगा कि पूरी दुनिया मेरी हो गई। उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह ने शायद इसीलिए मुझे औलाद से नहीं नवाजा, ताकि मैं नाजिम को सहारा दूं, उसे भी माँ का प्यार मिले, अच्छी तालीम और तरबियत मिले। नजीब, तुम रो रहे हो? नहीं, रो तो नहीं रहा, शायद आंख में कचरा चला गया मेरे। ठीक है, मैंने दे दिया। नाजिम अली आज से तुम्हारा हुआ। नजीब, मेरा दिल कहता है कि अच्छा ही होगा। वो लोग यकीनन हमें नाजिम को दे देंगे। देंगे, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे हमें।